उन सबको बेचकर मैं गाय का जोड़ा खरीदूंगा, गाय और बैल, उनके भी ढेरों बच्चे होंगे, फिर मेरी दूध की फैक्ट्री हो जाएगी, तो मैं एक बहुत बड़ा सेठ हो जाऊंगा। फिर अच्छे घर की कन्या से मेरा विवाह होगा, बहुत बड़ा घर होगा मेरा, महल जैसा, मेरे बच्चे होंगे, वो बड़े होंगे। एक दिन मेरा बालक दौड़ता दौड़ता मेरे पास आएगा, पिताजी मुझे 30 रुपए दीजिए। हाथ खर्च मांगेगा, पॉकेट मनी। तो मैं उसके सर पर टपली मारकर धीरे से कहूंगा, अरे 30 रुपए नहीं मिलेंगे, 30 रुपए कमाने में कितनी मेहनत लगती है पता है? मैंने 1 महीने में 30 रुपए कमाए। अभी वो सोचते सोचते वो हाथ ऐसे उठाया ना, तो हाथ ये हिल गया, तो तेल का घड़ा जो है वो गिर गया। चिल्लाने लगे सेठ जी, अरे तेने मेरे 1 महीने का तेल खराब कर दिया, मेरा नुकसान कर दिया। तो युवान कहने लगा सेठ जी से कि सेठ जी, आपके तो 1 महीने का तेल ही गया, मेरे तो बकरी के जोड़ा गया, गाय का जोड़ा गया, दूध की फैक्ट्री गई, अच्छे घर की पत्नी गई, बच्चे गए, मेरा तो पूरा भविष्य खत्म हो गया, है ना? आपसे ज्यादा नुकसान तो मुझे हुआ है सेठ जी। पर वास्तव में वो जो कुछ भी जिया उसने, वो स्वप्न में जिया, अपने विचारों में, अपने ख्यालों में, है ना, जिसको वो सच मान रहा था। और मिथ्या के कारण जो उसके हाथ में सत्य था, उस सत्य को छोड़ दिया। समझ रहे हैं? हम भी कितनी बार ऐसे ही करते हैं। आपकी ऑफिस आपको कहेगी अगले मंथ से आपकी सैलरी 10,000 बढ़ा देंगे पर ईयर, अगले मंथ से, ठीक है, 10,000। अब वो 10,000 आपको कहां उड़ाने, आप आज से ही सोच लोगे। भैंस भागोड़े छाछ छागोड़े हमारे वो ख्याली है सब, वो आएगा, है ना? नहीं, उससे पहले तो हम क्रेडिट कार्ड घिस लेंगे कि अगले महीने आना ही वाला है ना 10,000। समझ रहे हैं? मिथ्या का जीवन, और जिसके कारण आज जो सत्य है उस सत्य को हम खो देते हैं। हम उस सत्य को पकड़ नहीं पा रहे, वो छूट रहा है हमारे हाथ से। माया, ये उसका काम है, सत्य को मिथ्या दिखाना और जो मिथ्या है उसको सत्य दिखाना, ये काम है उसका। जो हमारे पास हमको सब लोग बहुत ही या चकाचौंध जो हमको बड़ी बड़ी चीजों की दिखती है, उसमें हमारा मन लगता है, पर वो चीजें आज हैं कल नहीं है। और जो प्रभु है, जो सत्य है हमेशा, उसके लिए हम क्वेश्चन खड़ा करते हैं कि भगवान है भी या नहीं। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम, मैं ही परम पिता हूं। जब कुछ नहीं था तब भी मैं था, जब सब कुछ है तब भी उसके कण कण में मैं हूं, और जब आगे कुछ नहीं होगा तब भी मैं एक तो रहूंगा, बाकी सब नाश हो जाएगा या लय हो जाएगा, पर मैं एक तो रहूंगा। तो परम सत्य सिर्फ मैं हूं और कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी हम उसको मिथ्या मानते हैं कि भगवान होते तो दिखाई देते, भगवान होते तो कुछ तो अनुभूति होती, कुछ फील होते। जैसे हवा है, अब हवा भले दिखाई नहीं देती, पर अगर उड़ती है हवा, अगर चलती है तो फील होती है, महसूस होती है। तो ऐसे भगवान कुछ तो करते। पर देखो, आज अगर
किसी एक देश का प्रेसिडेंट, किसी एक देश का राजा आपको कहीं पर समोसे चाट खाते हुए नहीं दिखता है, तो 3 लोग का नाच कोई सब जगह थोड़ी दिखता है लगेगा। कैसे पॉसिबल है बताओ? है? बोलो तो सही, नहीं है पॉसिबल। जब एक देश के राजा को इतना सिक्योरिटी, इतना ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, जो 3 लोग का नाथ है उसको तो कितना ध्यान, वो ऐसे सब जगह दिखने लगेगा, तो ये सब उसके अंदर लय हो जाएंगे। उसका सौंदर्य ऐसा है कि उसको देखने के बाद कोई अपने शरीर में आत्मा रुकना नहीं चाहती, सब उसको पाना चाहते हैं। ये शरीर को छोड़कर ये आत्मा निकल जाएगी उसमें समाने के लिए, ये सब लय हो जाएगा, फिर इसको बनाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। ये जगन नाटक वैभव, ये इतना बड़ा वैभव जो जगत रूपी वैभव खड़ा किया है, उसको बनाने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। फिर वो समय से पहले ही कंक्लूजन पे आ जाएगा। ऐसे सब जगह भगवान नहीं देख सकते, पॉसिबल नहीं है वो कि हाँ यहाँ आज भगवान जो है तब स्टारबक्स में कॉफी पीता था, ऐसे नहीं होता है भाई, वो है ना डंकिन डोनट से डोनट खा रहे थे, ऐसे नहीं होता है, समझो। वो हमारे न लौकिक प्रभु कृष्णो मनुते नैव लौकिकम, वो हमारे जैसा लौकिक नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भगवान को भी कर्मों का बंधन लागू होता है, नहीं होता है। आप लोगों ने गीता शायद ढंग से पढ़ी नहीं है, सिर्फ रील घुमाई होगी ऐसे, इसलिए ऐसी बातें करते होंगे आप। अरे भगवान को भी दुर्वासा ने श्राप दिया तो उनको भी तो तीर लगा, अरे उनको उस वजह से तीर नहीं लगा है। अरे भगवान को भी तो गांधारी ने श्राप दिया, उनको भी तो कर्मों का बंधन लगता है, नहीं ऐसा नहीं लगता है। ये सब भगवान ने ही सुनिश्चित किया है कि द्रौपदी मुझको श्राप देगी। भक्त प्रहलाद के कंठ पे भी जब तक शंख नहीं लगाया था, उनकी वाणी नहीं निकली थी। अपने भक्त ध्रुव, प्रहलाद नहीं सॉरी, ध्रुव जी के कंठ पे जब तक शंख नहीं लगाया था, वाणी नहीं निकली थी। श्राप देने के लिए सरस्वती तो मिले कम से कम, भगवान की इच्छा ना हो तब तक वाणी भी निकल नहीं सकती है। मेरी बात को समझना, ये सब पहले से प्री प्लान होता है। कोई हेतु चाहिए ना, कोई मिस चाहिए किसी कार्य को होने के लिए। अगर 4 जुलाई वाले दिन आपके सिटी का मेयर अगर आपके सेंट्रल जेल में जाए, वहां जाकर आपके यूएसए का ध्वजारोहण करे, फिर वहां के लोगों को देखे, वहां पर उनको पता चले कि नहीं ये एक कैदी है, वो बहुत नियम से रह रहा है पिछले 4 साल से और इसको और 4 साल बिताने हैं, किंतु इसने अपने आप में सुधार लाया है, ये एक अच्छा आदमी बन गया है, तो उसकी सजा कम करवा दे, उसको जेल में से छुड़ा कर ले आवे, तो क्या आप ये कहोगे कि कर्मों के कारण वो मेयर जेल गया? ऐसा बोलोगे क्या? नहीं तो क्यों गया जेल? कृपा के कारण। क्यों गया? ध्वजारोहण करने गया, किसी कैदी को जेल में से छुड़ाने गया, कृपा के कारण। तो फिर भगवान के लिए ऐसा क्यों कहते हो? कह रहे उनके पिछले जन्म के कर्म होंगे, उनको भी जेल जाना पड़ा, देवकी और वसुदेव वो जेल में ही जन्म हुआ उनका, क्यों कहते हो ऐसा? वाई? या तो आप इंटेंशनली चाहते हो कि उस भगवान को नीचा दिखाना, है ना, अपने हिंदू सनातनी भगवानों को नीचा दिखाना, या तो हम ये चाहते हैं, आसुरी हैं हम। एक दूसरे दृष्टिकोण से भी तो विचार कर सकते हैं, व्हाई नॉट पॉजिटिव? अरे भगवान भी कायर हैं, रण छोड़कर भागे हैं, ऐसा क्यों कहें? ऐसा क्यों ना कहें कि वो मुचकुंद राजा जिसने युद्ध करने के बाद थक गया, थकने के बाद उसने वरदान नहीं मांगा है, श्राप मांगा है, पर वो नहीं जानता है कि वो श्राप मांग रहा है। क्या मांगा उसने भगवान से? कहा कि अब मुझे सो जाने को मिले, बस
सोते रहना कोई वरदान है? हमें क्या मांगना हम नहीं जानते। भगवान हमारे सामने आ जाए ना, हम कोई फालतू चीज मांग लेंगे उससे, हमें पता ही नहीं है क्या मांगना है। मुझको तो राजा मैं बस सोता रहूं, कोई जगावे तो भस्म हो जावे, वो वरदान नहीं है, श्राप है। सोते रहना कोई वरदान है क्या? नहीं। भगवान ने कहा ये मेरा भक्त है, इसने मांगा वो तो दूंगा, पर इसके आलस को मैं वरदान बना दूंगा। उसके लिए कायर कहलाए। काल यवन को अपने पीछे दौड़ाया, अपना पीतांबर मुचकुंद राजा को उड़ा दिया। जब काल यवन ने कृष्ण समझकर, द्वारका नाथ समझकर उसमें लात मारी, तो वो श्राप भी वरदान बन गया कि जो मुझको जगाए वो भस्म हो जाए। उसके हाथों एक और असुर का वध करवाया, मुचकुंद राजा के हाथ। समझना, निद्रा को भी, आलस्य को भी वरदान बना दिया भगवान ने। उसके लिए जीवन भर उसको रणछोड़ राय करके लोग पुकारते हैं। ये तो रणछोड़ है, ये तो कायर है, तो अपने भक्त के लिए है ना, तैयार है, ये नाम भी लेने को तैयार है। तो हमें प्रभु के लिए ऐसा नहीं विचारना चाहिए। प्रभु लौकिक नहीं है, प्रभु को ये कर्मों के नियम लागू नहीं होते हैं, वो हमें होते हैं। गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, न मे कर्मा फले स्पृहा, ना मेरे कर्म गिने जाते हैं, ना ही मैं कर्मों के फलों को भोगता हूं, और ना ही उनको भोगने की मेरी इच्छा होती है। मैं कर्मों का फल देने वाला हूं, भोगने वाला नहीं। क्लियर है ना? तो कभी भी कुछ भी कहीं थोड़ा बहुत अगर आपको नॉलेज मिल गया हो, तो पहले उस नॉलेज को चेक करो कि वो नॉलेज राइट है या रॉन्ग है। ऐसे कहीं भी मत बोलो अरे भगवान को भी कर्मों का फल भोगना पड़ता है, ऐसा मत बोलो प्लीज, ऐसा नहीं होता है। ओके, वो भगवान के ही द्वारा सुनिश्चित। वो क्यों करता है ऐसा? वो आपको एग्जाम्पल देने के लिए कि कभी आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए तो आप नियम से चलना, आप ऐसे जीवन जीना। वो आपको एग्जाम्पल देने के लिए ऐसा करता है, उसको जरूरत नहीं है ये सब करने की। ही इज जस्ट सेटिंग एन एग्जाम्पल कि भाई ओके, भगवान जैसे को भी अगर श्राप लगेगा तो उसको भी तीर लगेगा, तो हम जैसे तुच्छ प्राणी कौन? बाकी ही डिसाइड्स इट, मुझे तीर कौन मारेगा, मुझे श्राप कौन देगा, ही कंट्रोल्स इट एवरीथिंग। वो बस एक जगन नाटक वैभव, ये एक नाटक जैसा है उसके लिए। वो खुद ही डायरेक्टर है उसका, वो खुद ही नायक है उसका। यहां पर भी इन गोपियों ने भगवान को पति रूप से जब प्राप्त किया, अपने मन ही मन भगवान के विरह ताप में इनको होश नहीं रहा कि ये क्या कर रहे हैं। वस्त्रहीन होकर, कपड़े उतार कर और यमुना जी में स्नान करने लगी। भगवान को अच्छा नहीं लगा। ये कोई तुम्हारा कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये धार्मिक स्थल है, ये तीर्थ है। तीर्थों का सम्मान करो। उनके कपड़े लेकर और कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। भगवान अकेले नहीं थे, 16,000 ग्वाल बाल थे उनके साथ। तो क्या इन गोपियों की इंसल्ट करने के लिए इतने लड़कों को लेकर आए थे? अरे नहीं, एक्चुअल ग्वाल बाल नहीं थे।
वो ग्वाल बाल जो पूतना ने मार दिए थे, 16,000 बच्चे, उनकी आत्मा भगवान के अंदर थी। और जब इन्होंने भगवान से पति मांगा, तब जब कपड़े लौटाए तो उसके साथ एक एक पति भी दिया उनको। मेरा रूप चाहिए ना तुमको, है ना। नंद गोप सुतम देहि पतिम मे कुरुते नमः। नंद का जो बच्चा है, नंद का जो बेटा है, वो हमको पति के रूप से मिले, तो मैं अपना अंश तुमको पति के रूप से देता हूं। तो जब कपड़े लौटाए तब एक एक पति भी दिया उनको। 16,000 ऋषि रूपा कन्याओं को 16,000 पति दिए। गोपियों ने कहा, आप ही का प्रतिनिधि मान हम इनको पति रूप से स्वीकारती हैं, किंतु हमें आपके साथ रास करना है। वो तो है ही, है ना। ये पति रूप से हम स्वीकार लेते हैं, आपका ही अंश है, आपका ही रूप है, किंतु आप तो चाहिए ही। भगवान ने वरदान दिया, शरद पूर्णिमा की रात्रि को मैं तुम सबके साथ रास करूंगा। अगले अध्याय के अंदर, 23वें अध्याय के अंदर, ऋषि पत्नियों के हाथों से अन्न आरोग कर उनको वरदान दिया, उनको कृतार्थ किया। उसके आगे 5 अध्याय रास पंचाध्यायी कहा जाता है। संपूर्ण श्रीमद् भागवत के अंदर ये 2 ही लीलाएं ऐसी हैं जो भगवान शब्द से शुरू हुई हैं। गोवर्धन धारण लीला और रास लीला। यहां पर अभी गोवर्धन धारण लीला आएगी पहले, और उसके बाद तुरंत रास लीला आ जाएगी। ये भी यहां पर 5 अध्यायों में है, वो भी वहां पर 5 अध्यायों में है ना। श्री गिरिराज जी की कृपा किस प्रकार से इन ब्रजवासियों पर हुई। जब तक 7 दिन में 7 प्रकार के महादोष दूर नहीं होंगे, तब तक रास कैसे करोगे। दोष तो दूर करने पड़ेंगे ना। अभी दोष से अधिक बंधन, हमारे बंधन बहुत है, हमें ना नॉट्स बहुत बांध के रखते हैं। आप में से कितने सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपनी पत्नी का फर्स्ट पेपर के कप जिसपे वो लिपस्टिक छपी हुई होगी, वो संभाल के रखा होगा। हम लोग फर्स्ट डेट पर गए थे ना, तब उसने इसमें से कॉफी पी थी ना, वो कप है। हम में से कितने होंगे जिसने अपनी गर्लफ्रेंड की वो फर्स्ट ट्रेन की टिकट संभाल के रखे। हम साथ में फर्स्ट टाइम जब ट्रैवल किया था, वो ट्रेन की टिकट है। बंधन वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जिसमें आपने ढेर सारे अपने इमोशंस के द्वारा खुद को बांध रखा है। सच में सिर्फ कचरा है वो, थ्रो इट अवे। जब आपकी गति होने वाली होगी ना, तब ये सारी चीजें आपकी आत्मा को पकड़ के रखेगी, ये गति नहीं होने देगी, क्योंकि बंधन है। आपने खुद को बांध रखा है इन रिलेशंस में, इन इमोशंस में। नहीं है, बताओ। जुड़ाव है, इन सब चीज से अपना जुड़ाव है। वो जुड़ाव आपको पकड़ के रखा है, आप फ्री नहीं हो पा रहे। एक टिपिकल मोनो सोच लेकर जो अपन आगे बढ़ रहे हैं कि भाई ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। सात प्रकार के दोष हैं। देहाध्यास, इस शरीर से होने वाले दोष। प्राणाध्यास, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्रकार की वायु अपने अंदर से निकलती है, प्रवेश करती है, है ना, अलग अलग प्रकार की वायु।
इन आंखों को बंद करने के बाद दोनों आईलिड्स के बीच में जो वैक्यूम क्रिएट करता है, जिससे हम पानी में जब हम मुंह डालते हैं तो आंखों के अंदर पानी नहीं जाता है, वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है, वो भी एक प्रकार की वायु है ना। सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राण जो हमारे भीतर रहते हैं। इन सबका डिटेल वर्णन है, अभी समय कम है और रस की चर्चा है, उसमें ज्ञान की चर्चा फिर बीच में थोड़ा सा। तो प्राणाध्यास, जो अपने प्राण को बैलेंस करना ना सीखे, जैसे इसका आप भौतिक रूप प्राण का, श्वास का भौतिक रूप अगर आप देखना चाहेंगे तो क्या होगा कि 1 मिनट में 1 सांस लीजिए, प्राणायाम आप करेंगे ना तो 1 मिनट में 1 सांस लेंगे ना तो आपको ब्लड प्रेशर हो गया या आपका हाई बीपी वगैरह जैसे है तो वो सब कंट्रोल में, ये उसका भौतिक रूप हो गया। उसी प्रकार से आप उसके आध्यात्मिक रूप को लेंगे तो आप जो योग करते हैं, तप करते हैं, उसके अंदर उस प्राण वायु को कंट्रोल करके, जैसे इड़ा और पिंगला नाड़ी के मध्य में जो सुषुम्ना नाड़ी जाती है उसमें उसको स्थिर करेंगे तो आपको साक्षात्कार होगा, भगवान का चमत्कार होगा। एक अंगूठे जितने छोटे से भगवान को हृदय के मध्य में दर्शन करना है, अपने आप सब मिलने लग जाएगा। वो क्या होगा, भगवान की विभूतियां मिलेंगी, भगवान नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है इस बात को। शक्तियां मिलेंगी, सिद्धियां मिलेंगी, विभूतियां मिलेंगी। और उसी प्राणवायु को यदि आप ब्रह्मरंध्र तक ले जाएंगे तब तो भगवान मिलेंगे, है ना। तो ये प्राण को बैलेंस ना कर पाना, ये भी एक दोष है। प्राणाध्यास, इंद्रियाध्यास, हमारी इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं रहना, है ना। इनफैक्ट जिस दिन व्रत किया हो ना उसी दिन सारी अच्छी अच्छी मसालों की खुशबू आने लगती है, बाकी डेली नहीं आएगी। इंद्रियां कंट्रोल में ना रहना, इंद्रियाध्यास। अंतःकरणाध्यास, अंतःकरण चतुष्टय, 4 चीजों से एक अंतःकरण बनता है। मन, वो तो कभी कंट्रोल में है ही नहीं। चित्त, उसकी भी स्थिरता बहुत मुश्किल है ना। फोकस, जो अपन कहते हैं ना, चित्त, फोकस। बुद्धि, बुद्धि में मेधा, मेधा में याद शक्ति है, ठीक है। तो जिस बुद्धि में, बुद्धि सबके पास है ना, पर हम कहते हैं आमा ओछी बुद्धि, इसमें कम बुद्धि, ऐसा कहते हैं ना अपन। वो कम बुद्धि नहीं होती, उसमें मेधा नहीं होती। मेधा मतलब उस बुद्धि का तेज नहीं होता, ऑरा नहीं होता उसका बुद्धि का। जिसकी बुद्धि में तेज नहीं होता वो किसी भी चीज को कहां अप्लाई करना वो नहीं सीखता। वो सीख लेता है चीजों को पर उसको उसका एप्लीकेशन समझ नहीं आता उसको। जैसे कर्ण, उसके पास बुद्धि थी, परशुराम से सब सीख लिया, पर जब सच में अप्लाई करने की बारी आई तब सब भूल गया। तो मतलब मेधा नहीं है उसके पास। तो हम बहुत तैयारी करते हैं, एग्जाम में बहुत तैयार, पर पेपर लिखने बैठते हैं तब भूल जाते हैं। मतलब समझो आप में बुद्धि है पर मेधा नहीं है। तो मेधा के लिए आपको कुछ अलग से भगवत नाम लेना पड़ेगा कि प्रभु सरस्वती को आज्ञा करें कि सरस्वती आपको मेधा दे। तो जब मेधा देंगे तब आपको स्मृति आएगी, है ना। तो सही समय पर सही चीज याद आना वो भी जरूरी है, ठीक है। मन, चित्त, बुद्धि, और आखिरी में है अहंकार, मैं और मेरा। ये 2 चीज से एक अहंकार बनता है। एक बहुत ही फेमस उदाहरण है अपने स्वामी विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का, अगर आपने सुना भी होगा। ऐसे ही एक सत्संग हॉल में उनका प्रवचन था। प्रवचन कंप्लीट करके और जब वो
स्टेज से उतर के और निकल रहे थे बाहर, तो तब एक किसी घमंडी आदमी ने, किसी अहंकारी, किसी कुतर्की आदमी ने उनको रोक लिया तर्क करने के लिए बीच रास्ते में। कहने लगे, महाराज मैंने सुना आपको भगवान का साक्षात्कार होता है, दर्शन होता है, कभी यार मुझे भी भगवान का दर्शन कराओ, मेरे घर भी भेजो भगवान को, मैं भी देखूं कैसे होते हैं भगवान। ठीक है। परमहंस जी बोले, तू कौन है? तो उसने अपना नाम बताया। नहीं, तू कौन है? तो मैं इतना बड़ा सेठ हूं, बिजनेसमैन हूं बहुत बड़ा। कि नहीं, तू कौन है? तो बोले, ये एड्रेस पे रहता हूं। नहीं, तू कौन है? तो बोला कि इसका पति हूं, इसका पिता हूं, ये हूं, वो हूं। ऐसे हर तरह से उसने कोशिश कर ली। हर बार एक ही क्वेश्चन वापस रिपीट हुआ, तू कौन है? आखिर में उसको रियलाइज हुआ कि ये कुछ बड़ी बात सिखाना चाह रहे हैं। तो बोला कि महाराज मैं समझ नहीं पा रहा। बोले, अच्छा ठीक है, चल अपने हाथ को देखकर बता, ये हाथ किसके? तो बोले, मेरे। ये कान किसके? ये कान भी मेरे। ये नाक किसकी? कि नाक भी मेरी। आंखें, वो भी मेरी। शरीर, वो भी मेरा। नहीं, फिर से, ये शरीर तू नहीं है? कि नहीं, शरीर मेरा है। तो जिसका ये शरीर है वो कौन है? डू यू से मी बॉडी? ना, यू से माय बॉडी। माय बॉडी। देन हु आर यू? जिसकी ये बॉडी है, तू कौन है? वो गहरी सोच में चला गया। जन्म लेते ही जैसे ही नाल छेदन करते हैं, एम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं आपकी भाषा में, ठीक है, ऐसे ही जाति नक्की कर दी जाती है कि तू क्षत्रिय है, तू ब्राह्मण है, तू बनिया है, तू शूद्र है, तू ये है, तू वो है। ठीक है। कुछ ही मिनट बाद नामकरण भी हो जाता है कि भाई तेरा नाम राजेश है, रमेश है, अजय है, विजय है, XYZ। ठीक है। हो सकता है 10-12 दिन में या कितनी बार जन्म से पहले ही नक्की हो जाता है कि भाई तू इंजीनियर बनने वाला है या डॉक्टर। कैरियर भी डिसाइड कर लेते हैं मां बाप तुम्हारा। ठीक है। बट ये जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है वो यही किया है इस भूतल पे, विच इज आप जो अपना इंट्रोडक्शन समझकर जो कुछ भी दे रहे हैं वो वास्तव में आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, वो आपके अचीवमेंट्स हैं। ये नाम भी आपने यही प्राप्त किया है, अचीव किया है। आपका एक्चुअल नाम क्या है? सुदामा, अर्जुन, चंद्रावली, विशाखा। एक्चुअल नाम क्या है आपका? आप कौन हो? पता ही नहीं है हमें, हम नहीं जानते। मुझे ये नाम दिया है, मैं तो यही जानता हूं। फिर कोई पूछेगा कौन हो, तो मैं इंजीनियर हूं, जो कि मैं हूं। फिर कोई पूछेगा कि आप कौन हो, इसका पति हूं, इसका पिता हूं, है ना। ऐसे ही हम बोलते जाएंगे, वील जस्ट कीप ऑन। पर वो हमारा इंट्रोडक्शन नहीं, वो सब हमारी उपलब्धियां हैं, अचीवमेंट्स है जो हमने यहां प्राप्त की हैं। तो प्रभु आप बताओ मैं कौन हूं? अब वो बिल्कुल विवेक में आ गया है। वो जो सेठ है, वो अहंकारी पुरुष जो है, वो विवेक में आ गया है। आप बताओ
मुझे मेरा स्वरूप ज्ञान करवाओ। संत बोले, जिस दिन तुझे पता चल जाएगा कि तू कौन है, रियलाइज हो जाएगा, एनलाइटन हो जाएगा तेरा अंतःकरण चतुष्टय, उस दिन तुझे भगवान ढूंढने नहीं पड़ेंगे, भगवान खुद तुझे ढूंढता हुआ तेरे पास आएगा, है ना। तुझे ढूंढ रहा है ना कि भाई मेरे घर भी भेजो भगवान को, उसको एड्रेस मालूम है तेरा, वो खुद आ जाएगा तेरे पास। हमें अपना स्वरूप ज्ञान करना है बस, और जिस दिन हमें वो पता चल जाएगा, सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, सारे बंधन खुल जाएंगे। 4 चीजों से बनता है ये, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। मन के बारे में मैंने बहुत डिटेल में नहीं बोला। मन के लिए मैत्रेय जी भी कहते हैं, मन एव मनुष्यानाम साधनम बंध मोक्ष। मन के ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है। सुखदेव जी कह रहे हैं मन के लिए कि मन एक ऐसा जल है जिसको तुमको स्वच्छ भी रखना पड़ेगा और स्थिर भी रखना पड़ेगा, तभी तुम खुद का प्रतिबिंब उसमें देख पाओगे। यदि आपका मन मैला होगा और चंचल होगा तो अपना प्रतिबिंब उसमें दिखाई नहीं देगा। जैसे जल बहुत तेजी से बहता जल होगा तो उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई नहीं देगा। स्थिर होना चाहिए जल, और यदि बहुत गंदा मैला जल होगा तो भी अपना प्रतिबिंब उसमें साफ दिखाई नहीं देगा। तो स्वच्छ होना चाहिए जल। तो मन स्वच्छ और स्थिर, ये दोनों ही रखना पड़ेगा। तो आगे का क्वेश्चन आएगा, भाई वो कैसे रखें, है ना। अभी मैं कोई भी एक सिटी का नाम लूंगा ना, आपको उसकी रिलेटेड सारी चीजें 1 सेकंड में दिखने लग जाएगी, है ना। न्यूयॉर्क, लिबर्टी दिख गई होगी आपको, मतलब वहां घूमकर आप वापस आ गए राले में। इसका वर्णन हमने कहां सुना था? कोई भौतिक चीज में हमने इसका वर्णन सुना है कभी? मन भौतिक चीज में सुना है, देखो रामायण में। एक एरोप्लेन था, किसके पास था? एक उड़ने वाला डिवाइस या उड़ने वाला एक व्हीकल रावण के पास, है ना। क्या नाम था उसका? पुष्पक। वो कैसे चलता था? मन से। वो मन से चलता था। उसका एआई इतना एडवांस था कि उसको किसी से चलाना नहीं पड़ता था। आप मन में सोचो, एलिवेट, मन में सोचो और उड़ता था, राइट। अभी ऐसे बहुत रोबोट्स आपके बॉडी को लगाते हैं कि ब्रेन सिग्नल भेजता है, जिसका हाथ नहीं होता तो लोहे का हाथ ब्रेन सिग्नल भेजता है, हाथ उठता है ना। ऐसे रोबोट्स बनाते हैं ना। ऐसा एरोप्लेन तब था। प्रॉब्लम बस ये थी, उस टेक्नोलॉजी को वो किसी से शेयर नहीं करना चाहता था। वो उसकी पर्सनल टेक्नोलॉजी थी, इसलिए वी जस्ट लॉस्ट इट, है ना। पब्लिकली उसने किसी को दिखाया नहीं, किसी को बताया नहीं, तो हमने उसे लूज कर दिया उस टेक्नोलॉजी को। मन के वेग से उड़ने वाला, which is pretty much equal to light speed, or maybe more, the speed of light. So if you can travel faster than speed of light, you may time travel, maybe, है ना। पर ये अगेन ये विषय नहीं है, फिर अब हम साइंस में चलेंगे। मन, सुदर्शन भी उसी से चलता है, मन। वो वेपन तो है ही, पर उसको आप ऐसे फेंक नहीं सकते हो, ऐसे नहीं चलता है, आपको उसको मन से चलाना पड़ता है। सो किसी भी ऐसे अमेजिंग चीज को हैंडल करने के लिए अपना मन कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। कैसे करोगे? तो कहा कि आप उसको मार नहीं सकते,
आप उसको सिर्फ डिटूर या डाइवर्ट कर सकते हो, मन को मार नहीं सकते। अगेन, मन एक ऐसी बॉडी है कि जो आपकी आत्मा के साथ ट्रैवल कर सकती है। गीता में अपने सांख्य योग में भगवान उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, सूक्ष्म देह आत्मा के अंदर, स्थूल देह और फिर कारण देह, तीसरा बॉडी बता रहे हैं वो कारण देह, है ना। कारण देह वो होता है जो मेमोरीज को स्टोर करता है और अगला जन्म कौन सा होगा उसका कारण बनाता है। ये किसके घर, कितने पैसेदार, कितने गरीब घर में, कितनी तकलीफों के साथ, कैसी बीमारी के साथ कैसे जन्म लेगा, वो प्रारब्ध के कर्मों के कारण, उस कारण को लेकर अगला जन्म डिसाइड करता है। कारण देह, ये कारण देह कौन है? मन। मन आत्मा के साथ ट्रैवल करता है, ठीक है। अगेन, एनीथिंग दैट फ्लोज इट कैन स्टोर मेमोरी। हवा आसपास की खुशबू या आसपास की बदबू को अपने साथ कैरी करती है, मेमोरी होती है उसमें। जल वो बहेगा तो वो कहां कहां से छूकर आ रहा है, उसके अंदर उसके हर्ब्स, जड़ी बूटियों के तत्व, ठीक है, वो सब उसके अंदर जिस जिसको टच करके आएगा। इसीलिए अपने वहां पर जो स्पर्श है उसको बहुत मायने रखा है। द सेम वे इज करेंसी, धन, वो जहां जहां से टच होकर आ रहा है उन सबकी मेमोरी को कैरी कर रहा है। तो किसी ने किसी के वॉलेट से चुराया हुआ धन है तो वो आपके ऊपर भी असर करेगा, उसका पाप का भोगी आप भी थोड़ा बहुत तो बनोगे क्योंकि आपने उसको उपभोग किया है। रिमेंबर इट, ओके। इसलिए अपने वहां पर इन सब चीज को अगेन एंड अगेन क्लिंज करने को कहा। तो भाई कैसे क्लिंज होगा? तो कहा कि आप जो ये ब्रह्म संबंध का मंत्र है उसको प्रभु के सामने नित्य बोलो, उससे आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है उसको बोलने से वो 5 प्रकार के दोष उसमें से दूर होते हैं। इन सब चीजों को भगवान के सामने 2-2 मिनट रख दो, उससे क्या होगा कि उसके अंदर से जो ये दोष हैं वो सारे निकलते जाएंगे। जस्ट ट्राई इट। आप में से आई थिंक मोहनथाल बनाना सबको आता ही होगा, pretty much 19-20 है ना, ठीक है, ऑलमोस्ट। जिसको नहीं आता वो छोड़ दो, कोई बात नहीं, आप सुखी हो, अच्छा है, गुड। हाँ, जिसको बनाना आता है वो कभी ऐसे ट्राई करना, मोहनथाल बनाना, उसको रख देना, वो कितने दिन तक फ्रेश रहता है, फ्रिज में नहीं, ऐसे नेचुरली ऐसे ही रख देना, नेचुरली आपके किचन टॉप पे ऐसे ही रख देना। द सेम टाइम वही मोहनथाल में से आधा मोहनथाल आप संवार कर और प्रभु को भोग लगाना, और भोग सराने के बाद उसी मोहनथाल के बगल में भी उसको भी रख देना और उसको देखना वो कितने दिन फ्रेश रहता है। आई गारंटी यू, अगर आपके वहां पुष्ट की हुई, चैतन्य की हुई सेवा विराज रही है तो जो मोहनथाल प्रभु को आपने भोग रखा है वो ज्यादा दिन तक फ्रेश रहेगा। आई गारंटी यू, ट्राई इट, करके देखो आप। और मोहनथाल नहीं है कि यार मोहनथाल में कोई सीक्रेट होगा। यू जस्ट ट्राई कोई भी सामग्री, एनी सामग्री, इट्स ओके। आप मठरी ट्राई कर, 2 मठरी ऐसे ही पड़ी रहने देना, उसमें बदबू जल्दी आ जाएगी। 2 मठरी जो प्रभु को भोग लगाई हुई है वो ज्यादा दिन तक सरवाइव करेगी। ये उसकी एनर्जी का पावर है, उस परब्रह्म परमात्मा का पावर है। अगर वो प्रभु पुष्ट किए हैं तो वो मात्र मूर्ति नहीं है, उसमें स्वयं प्रभु साक्षात विराज रहे हैं। क्योंकि पुष्टि मार्ग में हम आवाहन और विसर्जन नहीं करते हैं, तो एक बार जो आवाहन होता है वो न प्रतीकेन सह, वो कोई प्रतीक का आवाहन नहीं होता है, वो साक्षात का आवाहन होता है। इसलिए यहां पर हम पुष्ट करना कहते हैं इसको।
स्वरूप खंडित भी हो जाए तो हम उसको साइड में नहीं रखते, क्योंकि उसमें प्रतीक नहीं विराजता, उसमें स्वयं प्रभु विराजते हैं। और वैसे भी प्रभु का विसर्जन कौन करता है ना? लक्ष्मी का विसर्जन कौन करता है? कभी देखा है दिवाली के दिन लक्ष्मी को आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि, पूजन खत्म हो जाए तो गत्र गत्र सुरश्रेष्ठ ऐसा करके विसर्जन करते हो लक्ष्मी का? लक्ष्मी चली जाओ ऐसा कोई नहीं बोलेगा। लक्ष्मी पति को भी कोई नहीं बोलेगा। भगवान का कभी विसर्जन नहीं होता, वैसे भी नहीं होता। समय हो गया, मेरी फ्लाइट है, इसलिए मैं गोवर्धन लीला शुरू नहीं कर रहा हूं। जी, विशेष क्योंकि मैं 15 मिनट लेट था, 5:15 पे शुरू हुआ था, इसलिए 6:15 बजा दिए मैंने। सो ऐसा नहीं है कि आपको मैंने कम पिरसा है, but yes, I really need to get going. It is not that I don't want to stay. मुझे यहां अच्छा लग रहा है, पर there are miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. तो श्री वल्लभ ने, मेरे पूर्वजों ने एवं ठाकुर जी ने बहुत जिम्मेदारियां मुझको दी हैं जो मुझे कंप्लीट करनी है, और उनमें से एक है कि देयर आर मेनी वैष्णव्स वेटिंग फॉर मी एट स्क्रेंटन। सो अगर गोवर्धन लीला में शुरू करता हूं तो जब तक वो पूर्ण नहीं होगी, मैं मतलब एटलीस्ट जब तक गिरिराज दोबारा नीचे नहीं उतार देंगे तब तक मैं उस लीला को रोक नहीं सकता, है ना। वो उचित नहीं है, वो अशुभ होगा, वो अच्छी बात नहीं है, प्रभु को विश्राम होगा। तो ऐसा नहीं, ये लीला अभी बहुत सुंदर है। ऋषि पत्नियों के हाथ से आपने भोजन आरोगा, भोजन आरोगते हुए हम विराम ले सकते हैं। तो फिर से आने वाले वर्षों में इस दशम स्कंद की लीला को हम और आगे आनंद करेंगे। आशा है कि प्रभु आप सभी पर कृपा करें, आप सभी को स्वस्थ रखें, सुखी रखें, आपके बच्चे खूब पढ़ें, प्रगति करें, जो पढ़ लिए हों वो प्रगति करें स्वाभाविक रूप से, किंतु प्रगति में ही अटके ना रह जाएं, वो सदगति की ओर भी जाएं, संस्कारी बने, भक्ति बढ़े, ज्ञान बढ़े, वैराग्य बढ़े सभी के अंदर, तभी हम अपने चित्त को एकाग्र कर पाएंगे। वैराग्य मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़कर वन में चले जाना। वैराग्य का मतलब ये है कि सब कुछ अपने आसपास होते हुए भी उसको भोगने का मन नहीं होना। पुष्टि मार्ग वैराग्य बहुत अलग है ना। पुष्टि मार्ग वैराग्य ये नहीं कहता है कि आप वो वन में चले जाओ और वन में जाकर फिर फोन करो मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। वो पुष्टि मार्ग ये संन्यास नहीं है, वो वैराग्य में नहीं है। सबके बीच रहकर भी सब सुख भोगने की इच्छा ना हो, वही अपने आप में वैराग्य है ना। संयम यहां लाना है, मन को मारना नहीं है, मन को मोड़ना है प्रभु की ओर। क्रोध आएगा, पर किसी ने कॉफी में चीनी नहीं डाली इसलिए नहीं, किसी ने दाल में नमक नहीं डाला इसलिए नहीं, पर किसी ने प्रभु को अच्छा श्रृंगार नहीं कराया इसलिए क्रोध आएगा, है ना। गर्व होगा, अहंकार होगा, पर इसलिए नहीं कि आप बहुत धनवान हैं या कोई बहुत बड़ी पदवी पर है, पर इसलिए कि मैं एक कंठीधारी वैष्णव हूं, उसका अहंकार होगा, है ना। ये सब चीज रहेगी, जो जैसा है वैसा ही रहेगा, बस मुड़ जाएगा। ये कुछ भी मारना नहीं है, ये तो मसाले हैं। जब तक ये मसाले जीवन में ही नहीं रहेंगे स्वाद कैसे आएगा, है ना। प्रेम भी होना चाहिए, क्रोध भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, पर सही जगह पर, सही
स्थान पर किसी वैष्णव का हमें संग मिले, उसकी कामना हो। काम भी रहेगा, पर क्या काम हो? भगवान की सेवा मिले ये काम हो, वैष्णव की सेवा मिले ये काम हो। ये सब कुछ रहना चाहिए जीवन में, तभी ये जीवन मधुर बनेगा, स्वादिष्ट बनेगा, आनंदमयी बनेगा। इतना ही कहकर मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। आने वाले वर्षों में बहुत ही सुंदर अद्भुत आनंद हो। साक्षात प्रभु विराज रहे हैं। व्रज की सभी लीलाएं यहाँ से प्रारंभ होने वाली हैं। पाठोत्सव के बाद ये प्रभु का धाम, प्रभु का निकुंज बनेगा। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने भगवान से पूछा था कि आप कह रहे हैं कि मुझे घर घर पधराओ, है ना, कैसे संभव है? आप तो व्रज को छोड़कर कहीं विराजते ही नहीं। तब भगवान ने कहा कि मुझे जहां आप विराजमान कर दोगे, मैं उस स्थान को व्रज बना दूंगा। तो यहाँ स्वयं प्रभु पधार रहे हैं। तो ये तो व्रज मंडल है, प्रभु का धाम है ये, और नाम भी इतना सुंदर है, कृष्ण धाम। तो स्वाभाविक है कि धाम है। आप सभी को पूर्ण पोषण मिले, पुष्टि मार्ग का ज्ञान मिले इस स्थान से, और समय समय पर सत्संग आदि को प्राप्त कर आप भी अपने जीवन को अलौकिक बनाएं। इतनी ही विनती करके मैं प्रभु चरणों में अभ्यर्थना करता हूँ कि आप सभी को आशीर्वाद दें, वरदान दें। शुभम भवतु, कल्याणम अस्तु। श्री वल्लभाधीश। थैंक यू सो मच जजेस।